Hello, good morning my dear student. Welcome to in our online classes of Rajendra Vidyalaya. Today we will read some important chapter of subject science for class 1. Okay, now we come to our topic. Now we start our first chapter of subject science. Our first chapter name is living and non-living thing. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर. आज हम जानेंगे लिविंग थिंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग क्या है. लिविंग थिंग मीन्स जीवित, जो चीज़ जिंदा है उसे हम लिविंग थिंग कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग अजीवित, जो जिंदा नहीं है उसे हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. ओके बच्चों, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक. द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ फुल ऑफ थिंग बिग एंड स्मॉल. द वर्ल्ड, सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए. वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है. द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, अराउंड मीन्स चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर. पूरा कहने का मतलब पूरा दुनिया चारों तरफ बड़े और छोटे चीज़ों से भरा हुआ है. थिंग्स दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. थिंग्स दैट एग्जिस्ट मीन्स मौजूद. एग्जिस्ट मीन्स बच्चों EXIST, एग्जिस्ट मीन्स मौजूद, जो पहले से मौजूद है, फ्रीली एकदम आज़ादी से जो पहले से मौजूद है उसे हम नेचुरल थिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, प्लांट्स, एनिमल्स. माउंटेन्स पहाड़्स, रिवर्स नदियाँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स और जानवर्स. Things that are made by man for his own use are called man-made things. Things that are made by man, जो अपने इस्तेमाल के लिए इंसानों ने खुद से बनाया है, अपने यूजेस के लिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से, उसे हम man-made things बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल्स सेल फोन, कार, कंप्यूटर etc. एग्ज़ाम्पल में सेल फोन हमारा मोबाइल, वो क्या है, मैन मेड थिंग है, क्योंकि वो नेचुरल थिंग नहीं है, वो मैन मेड है. इंसानों ने अपने ज़रूरत के अनुसार उसे बनाया है. ओके माय डियर स्टूडेंट. अच्छा, मैं कुछ और एग्जांपल दूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. दिस इज़ अ पेंसिल. दिस इज़ अ मैन मेड या नेचुरल थिंग. ये मैन मेड है या नेचुरल थिंग है. दिस इज़ अ मैन मेड बिकॉज हमें ट्रीज ये वुड से बना है, लकड़ी से बना है. बट नेचुरल थिंग क्या है, लकड़ी है, वुड है. बट मैन मेड, हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से वुड को लिया और उसको पेंसिल में कन्वर्ट कर दिया, पेंसिल बना दिए हम लोग, क्योंकि हम लोग को पेंसिल की ज़रूरत होता है इसलिए. ओके बच्चों, ऑल नेचुरल थिंग आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग. ऑल नेचुरल थिंग, जितने भी नेचुरल थिंग होते हैं वो लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं. लिविंग मीन्स जीवित होते हैं और अजीवित होते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये एग्जाम्पल्स हैं लिविंग थिंग के, क्योंकि लिविंग थिंग होता क्या है, जो जीवित है. हम लोग बोल सकते हैं, खा सकते हैं, हम लोग खुद को एक जगह से दूसरे जगह को मूव कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लिविंग थिंग हैं. एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं एंड प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं. ओके, नाउ माउंटेन एंड रिवर आर नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग. माउंटेन पहाड़्स और रिवर नदियाँ नेचुरल है, क्योंकि वो मैनमेड नहीं है, वो पहले से ही प्राकृतिक का देन है. बट नॉन लिविंग थिंग, लेकिन वह नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप को मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरे जगह, या फिर इन रिवर्स को या माउंटेन को किस चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है जीने के लिए. ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. जितने भी मैन मेड थिंग्स हैं उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. ओके, नाउ वी सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स, दिस इज़ अ ह्यूमन. Humans is living things.
एलिफेंट एंड प्लांट्स इज लिविंग थिंग्स, मैंने ये बताया पहले। एंड दिस द फिगर ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ये मैन मेड है। और मैंने यह बताया ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग, जो भी मैन मेड चीज़ है, जो भी हम लोग अपने यूज़ के अनुसार बनाया है, उसे हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। जैसे कार्स, टीवीज़, टेलीविज़न, सेल फोन, etc. ओके, लिविंग थिंग्स आर अलिव। अलिव मीन्स अलाइव मीन्स बच्चों जिंदा। लिविंग थिंग्स आर अलिव, लिविंग थिंग्स जिंदा होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट अलिव, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं होते हैं। ओके, नाउ वी सी यू विल लर्न अबाउट। आज हम देखेंगे अभी कि हम लोग आज किस किस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यू विल लर्न अबाउट, आज आप लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू स्टे अलिव। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव बाय themselves, living things react to changes around them, living things reproduce, and last topic, living things die. Okay बच्चों, now we see, did you know, क्या आप जानते हैं? यहाँ पे did you know में हमारा दिया होता है कुछ important topic जो बहुत ज़रूरी होते हैं जानने के लिए, वो did you know में देते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे did you know, क्या आप जानते हैं? Some non-living thing can also be classified as once alive. कुछ non-living thing classified होते हैं alive, once alive. Things that were once alive are made from material that were once living thing. Materials such as wood and paper are made from things that were once alive. Okay. There are some features that separate living things from non-living things. Some features होते हैं, कुछ features होते हैं जो living thing से separate होते हैं from non-living thing. Okay, our first topic is living things need air, water and food to stay alive. Living thing को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए एयर, हवा, वाटर, पानी एंड फूड, खाना, भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, अगर एयर, वाटर एंड फूड नहीं होगा तो कोई भी ह्यूमन या एनिमल्स जिंदा नहीं रहेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग है, जीने के लिए हवा का ज़रूरत होता है। बच्चों, क्यों हवा का ज़रूरत होता है? अब मुझे ये जानना है आप लोग से। बिकॉज एयर हमें ब्रेथ देता है, सांस। अगर हवा नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं लेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्लांट, ह्यूमन्स, एनिमल्स, इसमें सब ऑल पिक्चर्स में हमारा क्या है? लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स को शो किया गया है पिक्चर्स में, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और ह्यूमन्स हैं। ये हमारा लिविंग थिंग्स हैं, और लिविंग थिंग्स विदाउट एयर जिंदा नहीं रह सकते। ओके माय डियर स्टूडेंट, all living things need water to live. All living things need water to live. और सारे लिविंग थिंग्स को पानी की आवश्यकता होती है। ह्यूमन्स, बिकॉज हमें वाटर बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स एंड प्लांट। अब बच्चों, अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जानवर तो पानी पीते हैं, ह्यूमन्स पानी पीते हैं, बट प्लांट कहाँ पानी पीता है? प्लांट्स को ज़रूरत क्या है पानी का? वो तो ऐसे ही बड़ा होता है, वो तो हिलता भी नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ बताती हूँ प्लांट्स को क्या ज़रूरत होता है पानी का। आप बच्चों अगर देखे होंगे आपके घरों पे पौधे होंगे छोटे छोटे या बड़े बड़े, आप लोग कहीं देखे होंगे पेड़। आप अगर पौधा में 2-3 दिन 4 दिन अगर पानी नहीं दीजिएगा तो पौधा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। बिकॉज प्लांट इज़ लिविंग थिंग, और लिविंग थिंग वाटर, एयर एंड फूड के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। ओके बच्चों, अब आपके दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है, प्लांट्स को फूड का क्या ज़रूरत है? वो खाना कहाँ खाता है प्लांट्स? हम तो खाना खाते हैं, दाल, चावल, राइस, एनीथिंग। एनिमल्स भी खाना खाते हैं, पेड़ पौधा, बट प्लांट्स तो खाना खाते हम लोग देखे ही नहीं है कभी कि प्लांट खाना खा रहा है।
प्लांट को खाना बनता कहाँ से है? ओके बच्चों, तो मैं आज आपका ये भी कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। प्लांट्स एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये 3 चीज़ों से अपना खाना बनाता है, खुद बनाता है बिना मूव किए। उसके लीव्स, रूट्स सब हेल्प करते हैं फूड बनाने में, जो कि हमें दिखता नहीं है, बट ऐसा होता है। प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है, वो सनलाइट से, वाटर से और तीसरा एयर से, तीनों मिलाकर अपना फूड बनाता है। इसलिए प्लांट्स को एयर, वाटर एंड सनलाइट तीनों ज़रूरी होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी कम आवर नेक्स्ट टॉपिक। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। हमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। हम लोग भी रोज़ खाना खाते हैं, देखिए हैं पिक्चर्स। ओके बच्चों, नाउ वी सी सम पिक्चर्स। फादर, मदर एंड डॉटर एंड सन डाइनिंग टेबल पे 4 लोग खाना खा रहे हैं। बच्चों, जैसे हम लोग भी अपने घर पे खाते हैं खाना, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना ही है, ये ज़रूरी है। एनिमल्स घास, पेड़, लीव्स ये सब खाते हैं। एंड पौधे, अब पौधे को ये क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। एयर तो पहले से ही है और हम लोग के चारों तरफ एयर पहले से ही है। सनलाइट, धूप में तो रहता ही है पेड़, और हम इनके फूड के लिए पानी देते हैं। ओके बच्चों, नाउ वी कम आवर नेक्स्ट टॉपिक। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड। नॉन लिविंग थिंग को एयर, वाटर एंड फूड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग ग्रोथ। आवर सेकेंड टॉपिक इज लिविंग थिंग ग्रोथ। लिविंग थिंग ग्रो करता है, बढ़ता है। ग्रो मीन्स बढ़ना, ग्रो मीन्स बढ़ना। लिविंग थिंग्स चेंज ओवर टाइम इन साइज एंड अपीयरेंस। लिविंग थिंग्स टाइम के साथ चेंज होते रहता है, जैसे साइज़ में और अपीयरेंस में। साइज़ में, आकार में और दिखावट में। अपीयरेंस में दिखावट में। बच्चों, जैसे जब आप छोटे होते हैं तो आपका फेस, आप छोटे होते हैं एकदम, आपका हाइट भी कम होता है, आपके हाथ पैर सब छोटे छोटे होते हैं, फेस। बट धीरे धीरे साइज़, उम्र के साथ, ईयर के साथ आपका साइज़ बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगते हैं, आप बड़े हो जाते हैं। तो लिविंग थिंग है हम लोग। ह्यूमन्स आर लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग हमेशा चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, साइज एंड अपीयरेंस को लेके। ओके, नाउ वी रीड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो बुक के साइड में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना बच्चों। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पॉइंट्स। लिविंग थिंग्स डाई क्विकली विदाउट एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स बहुत जल्दी मर जाएंगे अगर पानी और वाटर नहीं हुआ। प्लांट इन ओपन एयर, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि प्लांट है, खुले हवा में इनको रखा गया है। थिंक दिस प्लांट डिड नॉट गेट एयर्स। जो खुले हवाओं में रखा गया प्लांट्स, वो ऐसा दिख रहा है, हरा भरा ग्रीन। एंड दिस प्लांट डिड नॉट गेट एयर, और जो प्लांट को हवा मिला ही नहीं, वो कैसा दिख रहा है बच्चों? सूख गया, मुरझा गया, जिसे हम बोलते हैं। एनिमल्स डाइड इन ड्राउट सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में एनिमल भी मर जाते हैं। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स बिकॉज वाटर इम्पॉर्टेंट है लिविंग थिंग के लिए, जीवित लोगों के लिए, जीवित चीज़ों के लिए। बिकॉज क्योंकि इट्स कीप ऑर्गेनाइज वेल हाइड्रेट, क्योंकि वो हमें हाइड्रेट करता है, वाटरेट करता है, विच अलाउ देम टू फंक्शन प्रॉपरली। लिविंग थिंग कैन लिव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। लिविंग थिंग कुछ समय के लिए बिना फूड के लिए जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है, बट लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग आफ्टर ए विल दे डाई। खाने के बिना, भोजन के बिना लिविंग थिंग कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रह सकता है। अगर बच्चों, अगर आप लोग को 2-3 दिन तक खाना ना मिले, शायद आप लोग 1-2 दिन तक ज़िंदा रह लें, बट अगर एयर हटा दिया जाए, एयर ना हो, तो हम 1 सेकेंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अगर वाटर का कहा जाए तो अगर हम सुबह से शाम 1 दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं,
सबसे ज़रूरी एयर है। अगर एयर नहीं हुआ तो कोई नहीं रहेगा। अगर वाटर नहीं रहा तो एक दिन तक तो ज़िंदा रह सकते हैं, बट फूड नहीं हुआ तो 2 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, बट नॉट फॉर लॉन्ग। हम लॉन्ग टाइम के लिए ज़िंदा नहीं रह सकते बिना एयर, वाटर एंड ओके। नाउ वी ऑल ग्रो। हम कैसे बढ़ते हैं आज हम वो देखेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वी ऑल ग्रो। हम बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया कि हम लिविंग थिंग टाइम टू टाइम साइज एंड अपीयरेंस में चेंज होते रहते हैं। ओके, जैसे कि मैं बता रही हूँ, जब आप बच्चे होते हैं, छोटे चाइल्ड होते हैं, तो आप बहुत छोटे होते हैं जब आप जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद आप 1-2 साल बाद थोड़े बड़े होते हैं। उसके बाद आप 1, 2, 3 क्लास में चले जाते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं, साइज से भी, अपीयरेंस से भी। एंड जब आप बड़े हो जाते हैं एकदम पापा की तरह, तब आपका साइज़ लॉन्ग हो जाता है, अपीयरेंस, आपका दिखावट चेंज होता है। जैसे आप बचपन में दिखते हैं और अभी दिखते हैं, दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो मैंने वही बताया, लिविंग थिंग कैन चेंज ओवर टाइम इन साइज एंड अपीयरेंस। मैंने ये पहले बताया था और यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे टीचर से भी समझा दिया। न्यू बॉर्न पपी ग्रोन इनटू ए डॉग। जब न्यू बॉर्न पपी, जब पपी मीन्स होता क्या है, PUPPY, पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा। जब कुत्ते का बच्चा जन्म लेता है तो वो पपी होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रोन करता है इनटू ए डॉग। वो धीरे धीरे डॉग बनता है। स्टार्टिंग में पपी होता है, धीरे धीरे दे ग्रोन इनटू ए डॉग। ओके, अब देखते हैं प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। ए सीड ग्रोन्स इनटू एन एडल्ट सीड। पहले सीड होता है, सबसे पहले सिर्फ बीज होता है। बीज धीरे धीरे उसमें प्लांट आता है बीज में। उसके बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, लीफ आ जाते हैं, मतलब पत्ते आ जाते हैं। एंड देन दे कन्वर्ट इनटू ए प्लांट। सीड कन्वर्ट इनटू ए प्लांट। ओके, नाउ लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। मैंने बताया लिविंग थिंग कैन ग्रो एंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग बढ़ता है साइज से, अपीयरेंस से, और नॉन लिविंग थिंग जो जैसा है वैसा ही रह जाता है। नॉन लिविंग थिंग बढ़ता नहीं है। अच्छा बच्चों, मैन मेड थिंग्स मैंने बताया कि ऑल मैन मेड थिंग्स इज़ नॉन लिविंग। जितने भी मैन मेड थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग कहलाता है। तो मैन मेड क्या है? मोबाइल, सेल फोन, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कभी देखें हैं कि अभी कंप्यूटर, मोबाइल इतना बड़ा है, फिर मोबाइल बड़ा हो गया धीरे धीरे? नहीं होता ना बच्चों ऐसे। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग नहीं बढ़ता है, ना साइज से ना अपीयरेंस से। ओके, आवर थर्ड टॉपिक इज़ लिविंग थिंग मूव बाई देमसेल्फ। लिविंग थिंग मूव बाई देमसेल्फ। लिविंग थिंग खुद से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह खुद को ले जाते हैं, मूव करते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बच्चों देखिए, एनिमल्स, अगर आप स्कूल आते हैं, घर जाते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह को जा सकते हैं। एनिमल्स भी, डॉग, कैट, ऑल एनिमल्स मूव्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट प्लांट्स नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस देमसेल्फ। ओके, नाउ वी रीड सम important point of related this chapter. Look at yourself in the mirror. आप अपने आप को मिरर मीन्स क्या होता है बच्चों? शीशा। आप अपने आप को शीशा में देखिए। आर यू बिगर नाउ? क्या आप बड़े हैं अभी? देन यू वियर लास्ट ईयर। अगर आप बहुत बड़े हैं अभी तो आप लास्ट ईयर में हैं। मेनी प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग अंटिल दे डाई। मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो मरने तक अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। नाउ यू हाउएवर विल स्टॉप ग्रोइंग टॉलर व्हेन यू आर अबाउट 18। जब आप 18 मीन्स 18, जब 18 ईयर्स से हो जाते हैं उसके बाद आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। आपका टॉलर, जितने टॉल होते हैं उतना ही रह जाते हैं, उसके बाद हमारा हाइट नहीं बढ़ता। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं हाउ टॉल यू विल बी इफ़ यू कीप ग्रोइंग टिल यू आर 80। अगर आप 80 साल की उम्र तक बढ़ते रहें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितने लंबे होंगे।
बहुत ज़्यादा बच्चों, जब हम 18 साल के उम्र में इतने लंबे हो जाते हैं तो हम लोग 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में कितने लंबे हो जाएंगे, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? ओके। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू गेट फूड, वाटर एंड शेल्टर। बहुत सारे एनिमल्स फूड, वाटर एंड भोजन, पानी और शेल्टर मीन्स रहने की जगह के लिए अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह खोजने के लिए मूव करते रहते हैं। दे ऑल्सो मूव टू एस्केप डेंजर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, समटाइम्स दे मस्ट मूव वेरी फास्ट। कुछ टाइम वो बहुत तेज़ी से अपने आप को इधर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं, मूव करते हैं। दे मे बिकम फूड फॉर द अदर, क्योंकि वो शायद दूसरों के लिए भी फूड जमा करते हैं। ओके। प्लांट्स मूव इन ए डिफरेंट वे फ्रॉम एनिमल। प्लांट्स अपने आप को मूव करते हैं डिफरेंट वे, एनिमल से बहुत अलग तरह से प्लांट अपने आप को मूव करते हैं। एनिमल जैसे अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, प्लांट्स कैसे मूव करता है वो हम अब पढ़ेंगे। ओनली सम ऑफ देयर पार्ट्स मूव। प्लांट्स पूरा अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह को नहीं ले जा सकता। वो बस कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो अपने आप को मूव कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर मूव्स टुवर्ड सनलाइट। अगर एक जगह पे प्लांट है तो सनलाइट की तरफ वो ग्रो करता है, वो अपने आप को मूव करता है। जैसे कि देखो बच्चों, वो मूव कर रहा है। प्लांट्स मूव टुवर्ड सनलाइट, वो सनलाइट की तरफ अपने आप को मूव करता है। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ओपन इन द मॉर्निंग। ये भी तो मूव करना हुआ, हिलना हुआ एक जगह से दूसरी जगह। अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरा हाथ अभी इतना ही दूर में है, बट अगर मैं मूव करूँगी तो ये ऐसे हो गया, मतलब मैं अपने हैंड्स को मूव कर सकती हूँ। ओके। तो वैसे ही फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज इन द इवनिंग। कुछ प्लांट के फ्लावर फूल होते हैं जो मॉर्निंग में ओपन हो जाते हैं एंड इवनिंग में क्लोज हो जाते हैं। ओके। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। नॉन लिविंग थिंग अपने आप से, खुद से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। मैंने ये पहले भी बताया था बच्चों। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर फोर्थ टॉपिक, लिविंग थिंग रिएक्ट टू चेंज अराउंड देमसेल्फ। लिविंग थिंग रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कुछ भी अपने चारों तरफ अगर कुछ भी चेंज होता है तो लिविंग थिंग रिएक्ट करते हैं। वी फील हॉट इन समर। हम समर जब गर्मी होता है तो हम हॉट फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं। वी स्वेट ए लॉट। स्वेट मीन्स बच्चों SWEAT, स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। वी स्वेट अ लॉट। गर्मी के दिन में हमें पसीना बहुत होता है, तो रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, अपने तरफ चेंजिंग के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। ए कैट रन्स क्विकली व्हेन फ्राइटेंड बाय सडन नॉइज। फ्राइटेंड मीन्स बच्चों FRIGHTENED, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, डराना। ए कैट रन्स क्विकली। एक बिल्ली बहुत जल्दी दौड़ती है कुछ डरावने आवाज़ सुनकर। कुछ भी आवाज़ जो बिल्ली को डरावने लगे वो सुन के तुरंत मूव करेगी, तुरंत भागेगी। ओके, नाउ वी लर्न 5 पॉइंट्स। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस मतलब जन्म देते हैं अपने आप। रिप्रोड्यूस करना मीन्स बर्थ देना। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस। लिविंग थिंग्स यंग वंस को मतलब चिल्ड्रेन को, बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे मदर्स, यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, मैं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अभी समझाऊंगी। यहाँ पे एक बेबी एंड मदर का पिक्चर दिया हुआ बच्चों। मदर्स विथ अ बेबी। मदर किसके साथ है? बेबी के साथ। मदर्स ने बच्चों को, मदर्स के द्वारा बच्चा आया, मदर ने बच्चों को प्रोड्यूस किया। ए डॉग विथ इट्स पपी। डॉग विथ इट्स पपी। पपी हम किसे बोलते हैं? कुत्ते के बच्चों को। कुत्ते के बच्चे ने पपी को जन्म दिया। ए प्लांट एंड इट्स सीड। ए प्लांट एंड इट्स सीड। प्लांट है और उसके सीड, सीड से ही न्यू प्लांट ग्रो करेंगे, जो मैंने पहले भी बताया। ओके बच्चों, नाउ वी लर्न सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ए मोटर कार कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ए मोटर कार, ए कार
एक जगह से दूसरी जगह को अपने आप को मूव करता है, बट क्या वो खुद से करता है? क्वेश्चन तो ये है बच्चों कि क्या वो कार खुद से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकता है, जैसे हम अपने आप को ले जा सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं चाहूँगी अगर सामने चली जाना तो मैं वहाँ चली जाऊँगी, हिलना तो मैं हिल सकती हूँ। क्या कार खुद से कर सकता है? ओके, अब हम ये जानेंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। बट इफ़ कैन नॉट मूव बाई इट्स ओन, बट ध्यान देने वाली बात है, कार मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कार एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है, बट इट्स कैन नॉट मूव बाई इट्स ओन, बट अपने से वो मूव नहीं कर सकता है। हेंस इट इज़ नॉट लिविंग थिंग, बिकॉज वो लिविंग थिंग नहीं है। कार को चलाने के लिए लिविंग थिंग की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन्स इज लिविंग थिंग्स। ओके, ह्यूमन्स इसमें बैठेंगे, कोई आदमी, औरत, लेडी, मैन, कोई भी इसमें बैठेगा और कार को चलाएगा, तभी कार चलेगा। ओके, लिप्स ऑफ टच मी नॉट, प्लांट्स ड्रॉप डाउन व्हेन टच्ड। एक लिप्स है बच्चों, एक पत्ता है। लिप्स मीन्स पत्ता जिसका नाम है टच मी नॉट, जिसका नाम है टच मी नॉट। टच मीन्स छूना, मुझे मत छूना। अगर आप उसको छूते हैं, ड्रॉप डाउन व्हेन टच, अगर आप उसको छूते हैं, जैसे ये बच्चों ये लिप्स है टच मी नॉट, अगर इसे किसी ने टच किया तो ये डाउन हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। देखिए ये अपने आप से डाउन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैंने भी बताया लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, आवर सिक्स्थ पॉइंट इज लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स डाई मीन्स मरना। लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स मरते हैं। लिविंग थिंग बिकम ओल्ड, जब लिविंग थिंग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। लिविंग थिंग्स मीन्स बच्चों एनिमल्स। एग्जाम्पल्स, गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन्स मीन्स हम लोग। जब हम लोग या एनिमल्स बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, ग्रेजुअली देयर बॉडी पार्ट स्टॉप वर्किंग, तो बॉडी पार्ट, उनका बॉडी पार्ट कुछ करके काम करना रुक के काम करने लगता है। एंड दे डाई, एंड फिर वो मर जाते हैं। लिविंग थिंग ऑल्सो डाई व्हेन दे डू नॉट गेट एयर, वाटर एंड और फूड। और लिविंग थिंग हमेशा मरते हैं किससे? जब उनके पास एयर, वाटर और फूड नहीं होता तब। ओके बच्चों, यहाँ कुछ फिगर दिए हुए हैं। दिस इज़ अ फिगर ऑफ एनिमल एंड दिस इज़ अ फिगर ऑफ काऊ। ये काऊ, दिस काऊ इज़ वेरी ओल्ड, ये बहुत ओल्ड है, बूढ़ा हो चुका है। देन ही इज डाई, इट इज़ डाई। ओके, लिविंग, आवर नेक्स्ट टॉपिक, लिविंग थिंग डाई एंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट डाई। लिविंग थिंग मरते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग नहीं मरते। ओके, नाउ वी सी डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, एक दूसरे के मुकाबले दोनों में क्या क्या अंतर होता है। अब हम दोनों में अंतर देखेंगे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। ओके, नाउ दिस इज द बॉक्स ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दिस इज द पॉइंट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। आवर फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। मैंने पहले भी बताया लिविंग थिंग्स को जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड टू एयर, एंड नॉन लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत नहीं होती है जीने के लिए। लिविंग थिंग्स एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड फूड टू लिव। लिविंग थिंग को वाटर और फूड की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड वाटर एंड फूड टू लिव। एंड नॉन लिविंग थिंग्स को वाटर एंड फूड की ज़रूरत नहीं होती है जीने के लिए। आवर थर्ड पॉइंट इज लिविंग थिंग ग्रो। लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। मैंने ये पहले भी बताया कि लिविंग थिंग बढ़ते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग डोंट ग्रो, डू नॉट ग्रो। एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज लिविंग थिंग मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। और नॉन लिविंग थिंग अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं।
Okay, let's we see fifth topic. लिविंग थिंग्स फील्स. लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं. फील मीन्स महसूस करना. फील मीन्स महसूस करना. हम महसूस कर सकते हैं, हंसना, रोना, सब कुछ. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं. हम लोग गर्मी, ठंडा, सब कुछ, एयर, सब कुछ महसूस कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. आवर सिक्स्थ टॉपिक इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. एंड आवर सेवेंथ एंड लास्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स डाई. मैंने अभी यहाँ बताया लिविंग थिंग्स मरते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई. बट नॉन लिविंग थिंग नहीं मरते. ओके माय डियर स्टूडेंट. ओके बच्चों, नाउ वी सी सम क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड दिस चैप्टर. हमने चैप्टर पढ़ा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट वर्ड्स. जो करेक्ट वर्ड है उसमें टिक करना है हमें. ऑल प्लांट्स एंड ब्लैंक्स आर लिविंग थिंग्स. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा या वुड होगा? वुड मीन्स लकड़ी और एनिमल्स. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो लिविंग थिंग है. ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज मोस्ट प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड्स. मोस्ट प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स. प्लांट सीड से ग्रो करता है, एक से नहीं. ओके बच्चों, आवर थर्ड क्वेश्चन इज नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड. जो नेचर से पहले से मिलता है हमें उसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड या नेचुरल. नेचुरल थिंग्स. जो हमें नेचर से मिलता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड. नॉन लिविंग थिंग्स जो मैन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड या नेचुरल. हम उसे मैन मेड कहते हैं. क्या कहते हैं? मैन मेड. ओके, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज एनिमल्स ले प्लैंक्स और गिव बर्थ टू यंग वंस. एनिमल्स सीड देते हैं या एग? एनिमल्स एग देते हैं. सीड्स तो प्लांट्स देते हैं ना बच्चों. ओके माय डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. लेट्स डू आवर सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एंड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं. इस ब्लैंक्स को हमें इस करेक्ट वर्ड लिखना है. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिविंग थिंग नीड ब्लैंक्स डैश ब्लैंक्स एंड फूड टू स्टे अलिव. लिविंग थिंग्स को क्या ज़रूरत होता है? डाई, मूव, रिएक्ट, ग्रो, एयर एंड वाटर. लिविंग थिंग्स नीड एयर एंड वाटर एंड फूड टू स्टे अलिव. मैंने ये क्वेश्चन बुक के चैप्टर में भी बताया. ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज लिविंग थिंग्स डैश एंड चेंज इन साइज. लिविंग थिंग ग्रो एंड चेंज इन साइज. लिविंग थिंग ग्रो करता है, बढ़ता है और साइज में चेंज हो जाते हैं. ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज लिविंग थिंग्स डैश by themselves. Living things move by themselves. Living thing अपने आप को मूव कर सकते हैं. मैंने अभी पहले बताया. एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज लिविंग थिंग्स डैश टू चेंज अराउंड देम. लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंज अराउंड देम. जब लिविंग थिंग्स के आसपास कुछ चेंजिंग होता है तो लिविंग थिंग्स रिएक्ट करता है. जैसे मैंने बताया, जैसे गर्मी होता है, हॉट होता है, विंटर समर होता है तो हमें बहुत गर्मी लगता है, हमें स्वेट्स आते हैं, पसीने आते हैं, तो वी रिएक्ट. ओके, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज लिविंग थिंग्स. अब लास्ट में क्या बच गया बच्चों? डाई. लिविंग थिंग मरते हैं. मैंने बताया जब लिविंग थिंग ओल्ड हो जाते हैं तो वो समय के साथ बूढ़े होते हैं और मरते हैं. ओके, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर सी एंड लास्ट क्वेश्चन. राइट
ट्रू और फॉल्स, T for true and F for false. T for true, true means सही, और F for false, false means गलत. Our first question is, a car runs, it is living thing. कार रन्स करते हैं, कार चलते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या वो लिविंग थिंग है? नो, फॉल्स. मैंने पहले बताया बच्चों, कार इज़ नॉट लिविंग थिंग, कार इज़ नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज कार मूव करता है बट वो अपने से मूव नहीं कर सकता है, डू नॉट मूव देमसेल्व्स. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन इज, द डॉग रन्स, इट इज़ लिविंग थिंग्स. कुत्ता दौड़ता है, क्या वो लिविंग थिंग है? ट्रू. एनिमल्स इज, ऑल एनिमल्स इज लिविंग थिंग. Our third and last question of this chapter is, plants are living things but they cannot move from one place to another place. Plant living thing है पर वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है. क्या ये सही है? Yes, this is true. Okay my dear student, आज हमने पढ़ा लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. मुझे लगता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, बाय माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ. So our next chapter is chapter second, animals around us. Animals around us. Animals means जानवर, around means चारों ओर, जो जानवर हमारे चारों तरफ हैं. Now we start our chapter. We see different kinds of animals around us. हम अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जानवर को देखते हैं. एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल्स क्या है बच्चों? लिविंग थिंग्स है. अब लिविंग थिंग्स होता क्या है? व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स बच्चों? लिविंग थिंग्स होता क्या है ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को इंट्रोड्यूस किया था. एंड जो जीवित है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड वाटर, एयर एंड फूड. लिविंग थिंग को वाटर, एनिमल एंड फूड की आवश्यकता होती है. एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. जानवर क्या है? लिविंग थिंग्स है. एनिमल्स को पानी, फूड एंड एयर, हवा की आवश्यकता होती है. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. एनिमल्स डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट आकार के और साइज के होते हैं. सम एनिमल्स आर बिग. बिग मीन्स बच्चों, बिग मीन्स, what is meaning of big? बड़ा. and what is meaning of small? छोटा. first of all listen to all of you. मैं क्या बता रही हूँ? सबसे पहले आप लोग को तो हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. जब तक से आप लोग को मीनिंग पता नहीं होगा आप लोग को मतलब समझ में नहीं आने वाला. ओके, सम एनिमल्स आर बिग. कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं. एंड सम एनिमल्स आर स्मॉल. और कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं. ओके, नाउ वी सी सम पिक्चर्स ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल्स. अब हम कुछ बड़े और छोटे जानवरों के पिक्चर्स को देखेंगे. ओके, आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज एलिफेंट. एलिफेंट इज़ ए वेरी बिग एनिमल. एलिफेंट इज़ ए वेरी बिग एनिमल. एलिफेंट बहुत बड़ा होता है. बच्चों, आपने हाथी को कभी देखा है सामने से? अगर देखा होगा तो एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े जानवर होता है. व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट? ELEPHANT. एलिफेंट. एलिफेंट का स्पेलिंग भी बहुत बड़ा है. ELEPHANT. एलिफेंट. ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लॉयन. लॉयन, LION. लॉयन इज ए किंग ऑफ फॉरेस्ट. लॉयन को हम लोग किंग ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं. जंगल का राजा, शेर बोलते हैं ना बच्चों. ओके, नाउ डॉग. डॉग इज ए स्मॉल एनिमल बिकॉज एलिफेंट एंड लॉयन के सामने डॉग छोटा है ना. देखिए एलिफेंट कितना बड़ा है शेप एंड साइज में. एंड लॉयन उससे थोड़ा छोटा है. एलिफेंट से लॉयन छोटा है. एंड लॉयन से डॉग बहुत छोटा है. डॉग तो आप लोग देखे ही होंगे बच्चों. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉग? DOG. डॉग. ओके, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैट. कैट इज़ ए स्मॉल एनिमल. ये डॉग से भी छोटा होता है कैट. कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारे कैट छोटे ही होते हैं. कुछ कैट्स बिग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. एंड कुछ डॉग्स स्मॉल भी होते हैं एंड बिग भी होते हैं.
बट एलिफेंट इज लार्जेस्ट एनिमल, एलिफेंट सबसे बड़ा होता है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैट? CAT, कैट। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, रैबिट। रैबिट मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैबिट बच्चों? रैबिट मीन्स खरगोश, रैबिट मीन्स खरगोश, RABBIT, रैबिट। व्हाट इज फेवरेट फूड ऑफ रैबिट बच्चों? व्हाट इज फेवरेट फूड ऑफ रैबिट? कैरोट इज फेवरेट फूड ऑफ रैबिट। रैबिट का सबसे फेवरेट खाना क्या है? कैरोट। कैरोट मीन्स गाजर, गाजर रैबिट का सबसे पसंदीदा भोजन होता है। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रॉग। FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक, फ्रॉग मीन्स मेढक। फ्रॉग इज स्मॉल एनिमल, फ्रॉग इज स्मॉल एनिमल। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, hen, HEN, hen। hen मीन्स मुर्गी, मुर्गी इज ए स्मॉल एनिमल। स्पैरो, SPARROW, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पैरो? SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया। ANT, ant, ant मीन्स चींटी। ant इज़ ए वेरी स्मॉल एनिमल, ant इज़ ए वेरी स्मॉल एनिमल। वो ant, चींटी इतनी छोटी होती है कि वो हमारे पैरों के नीचे भी दब जाती है, बहुत छोटी होती है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एंट? ANT, एंट। ओके बच्चों, नाउ वी सी many wild animals like bird, rhinoceros, hippopotamus, giraffe, bear, tiger and zebra are big animals. Many wild animal, wild animal means होता क्या बच्चों? What is meaning of wild animal? means जंगली जानवर। wild animal means जंगली जानवर। जो जंगली जानवर किसे बोलते हैं हम? वाइल्ड एनिमल। जो जंगल में रहता है उसे हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। जिराफ, हिपोपोटामस, बियर, टाइगर, राइनासोरस, जेब्रा आर बिग एनिमल्स। ये बड़ा जानवर है। वी कैन सी देम इन द जू। जू मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जू माय डियर स्टूडेंट? जू मीन्स चिड़ियाघर। वी कैन सी देम इन द जू। हम चिड़ियाघर में इन सब जानवर को देख सकते हैं। अगर आप कभी चिड़ियाघर में गए होंगे तो आप लोगों ने जिराफ, डायनासोरस, टाइगर एंड जेब्रा ETC एनिमल्स को जू में देखा होगा। ओके बच्चों, लेट्स सी। अब हम देखते हैं, यू विल लर्न अबाउट, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, अलग अलग टाइप्स के जानवरों के बारे में। बर्ड्स और इंसेक्ट, चिड़िया और कीड़ों के बारे में। वेयर डू एनिमल्स लिव, और हम पढ़ेंगे वेयर डू एनिमल्स लिव, जानवर कहाँ रहते हैं। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिड यू नो बच्चों? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिड यू नो, क्या तुम जानते हो? ओके, लेट्स सी आवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्लू व्हेल, अब हम ब्लू व्हेल के बारे में जानेंगे। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स। ब्लू व्हेल लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है। इट्स लिव इन द सी। सी मीन्स समुद्र। ब्लू व्हेल हमें समुद्र में देखने को मिलती है, वह समुद्र में रहती है ब्लू व्हेल। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ एलिफेंट। एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स ऑन लैंड। एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर होता है लैंड का, भूमि पे जो रहता है। मैंने यहाँ पे भी बताया एलिफेंट इज़ ए लार्जेस्ट एनिमल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट चिंपैंजी। चिंपैंजी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। चिंपैंजी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। चिंपैंजी बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होता है, वो बिल्कुल इंसानों की तरह भी सोच सकता है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉयन। LION, लॉयन। लॉयन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। मैंने बताया लॉयन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट एंड जंगल्स। शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा। ओके बच्चों, लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स चिड़िया। बर्ड्स मीन्स चिड़िया जो उड़ सकते हैं, उसे हम बर्ड्स बोलते हैं। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट बर्ड्स। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। मोस्ट बर्ड मतलब बहुत सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं। कैन फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। देयर विंग्स, विंग्स मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ विंग्स माय डियर स्टूडेंट? विंग्स मीन्स पंख। विंग्स मीन्स
पंख, देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। चिड़िया का पंख उसे उड़ने में मदद करता है। दे हैव टू लेग्स, दे हैव टू लेग्स। चिड़िया के कितने पैर होते हैं बच्चों? 2 पैर होते हैं, 2 लेग्स। अगर आप लोग कभी बर्ड्स को देखे होंगे, कभी देखे होंगे क्या बच्चों? आप लोग देखे ही होंगे, पक्का है। तो आपने नोटिस किया होगा बर्ड्स हैव 2 लेग्स, बर्ड्स के पास 2 पैर होते हैं। लेग्स हेल्प टू देम टू वॉक, लेग्स हेल्प टू देम टू वॉक। लेग्स हेल्प करता है उन्हें टहलने में, चलने में। दे हैव फीदर्स, फीदर्स मीन्स बच्चों पंख। दिस इज द फीचर्स। जो चिड़िया के ऊपर वाले भाग होते हैं फीचर्स, उसे हम फीचर्स कहते हैं। दे हैव अ ब्रेक टू ईट विथ, दे हैव अ बिग टू ईट विथ, BEAK, बिग। बिग मीन्स चोंच, बिग मीन्स चोंच। दे हैव अ बिग टू ईट विथ, वह उनको खाने के लिए चोंच होता है उनके पास। चिड़िया के पास माउथ नहीं होता बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन्स के पास माउथ होता है, बट बर्ड्स के पास बिग्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं बर्ड्स के, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिस इज अ पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पिजन माय डियर स्टूडेंट? पिजन मीन्स कबूतर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिजन? PIGEON, पिजन। दिस इज अ पिक्चर ऑफ पैरोट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ पैरोट। पैरोट मीन्स तोता, PARROT। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पैरोट? PARROT, पैरोट। ओके, नाउ वी सी crane, CRANE, crane. This is a picture of crane. This is a picture of eagle. What is the spelling of eagle? EAGLE, eagle. Eagle means cheel. This is a picture of cock, COCK, cock. Cock is a male word and cock का female word क्या है बच्चों? What is female word of cock? hen, HEN. hen means मुर्गी। sparrow, SPARROW, sparrow. Sparrow means बुलबुल। Now we see duck, DUCK, duck. This is the picture of duck. What is this picture? This is a picture of crow, CROW. Crow means कौवा, OWL. This is a picture of owl. Owl means उल्लू। ओके बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखे बर्ड्स के। नाउ वी सी समथिंग अबाउट बर्ड्स। अब हम कुछ बर्ड्स के पिक्चर देख लिए। अब हम कुछ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान कैन स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड होते हैं जो स्विम मीन्स SWIN, स्विम मीन्स तैरना, जो पानी में तैर भी सकते हैं। व्हाट इज सम बर्ड्स लाइक, किस टाइप के बर्ड पानी में तैर सकते हैं? डक एंड स्वान इन द वाटर। दे हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मीन्स जालीदार पैर, जालीदार पैर, उनके पास जालीदार पैर होते हैं। ओके बच्चों, नाउ वी लर्न अबाउट इंसेक्ट। व्हाट इज इंसेक्ट? इंसेक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? कीड़े। इंसेक्ट मीन्स कीड़े। कीड़े तो आप लोग ने बहुत देखा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट बहुत छोटा एनिमल होता है, बहुत छोटा जानवर होता है। बच्चों, आपने इंसेक्ट देखा भी होगा घर पे। दे हैव 6 लेग। इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट हैव विंग्स। बहुत सारे इंसेक्ट के विंग्स भी होते हैं, पंख भी होते हैं। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाइंग। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई।
विंग्स उनका मदद करता है उड़ने में। ओके बच्चों, नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, हम आज उनके बारे में भी बात करते हैं। ओके, आवर फर्स्ट पॉइंट इज बी हुमिंग बर्ड। बी हुमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। यहाँ पे बी ह्यूमिंग बर्ड का पिक्चर दिया हुआ है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, तो ह्यूमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड आर द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड एंड साइडवेज। सम बर्ड्स कैन स्लीप इन द एयर। सम बर्ड्स, कुछ चिड़िया हवा में ही सो जाते हैं। लव बर्ड्स, अब हम लव बर्ड्स किसे कहते हैं? लव बर्ड्स इंजॉइंग लिविंग इन पेयर्स। लव बर्ड्स इंजॉइंग लिविंग इन पेयर। लव बर्ड हमेशा पेयर में ही जिंदा रहते हैं, जीते हैं। पेयर मीन्स एक दूसरे के साथ, जैसे मेल फीमेल एक दूसरे के साथ ही, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, इसलिए हम उन्हें लव बर्ड्स बोलते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ए टॉकन हैज़ द बिगेस्ट बीक इन द रिलेशन टू हिज बॉडी। ए टॉकन जो एक बर्ड्स नेम है, वह बिग मीन्स चोंच, उसके पास बहुत बड़ा चोंच होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास बहुत बड़ा चोंच है रिलेशन टू दिस बॉडी, और वो अपने बॉडी से अटैच होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, पैरोट्स कैन माइटेट साउंड। पैरोट्स कैन माइटेट साउंड। माइटेट मीन्स बच्चों नकल करना। पैरोट्स हमारा नकल करता है, वो माइटेट साउंड होता है, उसके पास नकल करने की पावर होती है, शक्ति होती है बच्चों। और आपने कभी पैरोट्स को देखा होगा, अगर आप कभी बोल देंगे कुछ, जो वर्ड आप जो भी नेम उसके सामने बोलेंगे ना, वो पैरोट वही रटते रह जाएगा। ओके बच्चों, नाउ वी सी सम पिक्चर्स ऑफ इंसेक्ट। हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखेंगे जो इंसेक्ट के हैं, कीड़ों के हैं। अभी हमने कुछ पिक्चर्स देखे बर्ड्स के, एनिमल्स के, और अब हम इंसेक्ट्स के पिक्चर देखेंगे। ओके, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मॉस्किटो। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो मीन्स, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मॉस्किटो? मॉस्किटो मीन्स मच्छर। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ मॉस्किटो? MOSQUITO, मॉस्किटो। मॉस्किटो मीन्स मच्छर। मॉस्किटो इज़ ए इंसेक्ट। ओके, हाउस फ्लाई, HOUSE, हाउस FLY, फ्लाई। दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाउस फ्लाई। ओके, वी सी आवर नेक्स्ट पिक्चर, बी। बी मीन्स मधुमक्खी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बी? बी मीन्स मधुमक्खी। BEE, बी। बी इज ए इंसेक्ट। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कॉकरोच। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉकरोच? COCKROACH, कॉकरोच। कॉकरोच को हम लोग हिंदी में तिलचट्टा भी बोलते हैं। बच्चों, आप लोग तो कॉकरोच घर पे भी देखे होंगे। ओके, नाउ वी सी पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बटरफ्लाई? बटरफ्लाई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? तितली। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बटरफ्लाई? BUTTERFLY, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं बच्चों, बहुत ही कलरफुल होते हैं। बटरफ्लाई इज़ वेरी कलरफुल इंसेक्ट। ओके, नाउ वी सी पिक्चर ऑफ एंट, ANT, एंट मीन्स चीटी। एंट मीन्स चीटी। चीटी तो आप लोग घर पे भी देखे होंगे बच्चों। ओके, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर ये हमेशा ग्रास में ही रहते हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रास हॉपर? GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर। GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर इज ए इंसेक्ट। मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बी, कॉकरोच, बटरफ्लाई, एंड ग्रास हॉपर
is all picture of insects. Okay, now we see some important points of this chapter related insect. All insect have 3 pairs of legs. All insect, pairs means क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज़ 2, तो 3 pairs, कोई भी चीज़ का 3 pairs होगा तो 6 हो जाएगा ना। All insect have 3 pairs of leg. सारे इंसेक्ट के पास 3 पेयर होते हैं पैर के। Bees are the most useful of all insect to humans. Bees सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूज़फुल है इंसेक्ट ह्यूमन के लिए। क्यों? क्योंकि बी हमें मधुमक्खी हमें मध देती है। क्या देती है? हनी। हमें हनी कहाँ से मिलता है बच्चों? बी से। बीज termites and ants live in the colonies. Bees, termites and ants live in colonies. कहाँ रहते हैं? कॉलोनीज में। Spider are not insect. Spider are not insect. Spider हमारे इंसेक्ट नहीं है। They have 8 legs. क्योंकि स्पाइडर के 8 legs होते हैं। मैंने बताया इंसेक्ट इज 6 पैर, 6 लेग। इंसेक्ट हैव 6 लेग। इंसेक्ट के पास 6 लेग होते हैं और स्पाइडर के पास 8 लेग्स, तो इसलिए स्पाइडर इज़ नॉट इंसेक्ट। ओके बच्चों, नाउ आवर टॉपिक इज़ वेयर डू एनिमल्स लिव। एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ओके, नाउ वी लर्न अबाउट वेयर डू एनिमल्स लिव। अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स कहाँ रहते हैं इसके बारे में। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। कुछ जानवर लैंड पे रहते हैं। लैंड मीन्स भूमि, ज़मीन पर। लैंड मीन्स बच्चों ज़मीन। कुछ एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं। ओके, नाउ वी सी सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हु लिव इन लैंड। जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं, अब आज हम कुछ उनका पिक्चर्स देखेंगे। ओके, लॉयन, LION। लॉयन मीन्स लॉयन इज ए लॉयन लिव ऑन लैंड। लॉयन कहाँ रहता है बच्चों? जंगल में। तो जंगल में रहता है तो कहाँ रहता है? ज़मीन पे ही ना। जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। DEER, डियर। डियर मीन्स हिरन। GOAT, गॉट। गॉट मीन्स बकरी। CAMEL, कैमल। कैमल मीन्स ऊँट। HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। ओके बच्चों, नाउ वी सी सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। अभी हमने क्या देखा? जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनके कुछ पिक्चर्स देखे हमने। नाउ वी सी सम बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर। अब हम देख रहे हैं कुछ एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट अपने ज़्यादातर टाइम अपना हवा में गुजारता है। ओके, नाउ लेट्स सी सम पिक्चर्स ऑफ द मोस्ट टाइम इन द एयर। जो ज़्यादा टाइम हवा में रहते हैं, हम कुछ उनका पिक्चर देखेंगे, कुछ जानवरों का, इंसेक्ट का और बर्ड्स का। BAT, बैट। बैट मीन्स चमगादड़। BAT, बैट। बैट मीन्स बच्चों चमगादड़। चमगादड़ कहाँ रहता है? पेड़ पे। अगर आपने कभी सुना होगा तो चमगादड़ पेड़ पे उल्टा लटकता है, तो वो ज़्यादातर टाइम हवा में ही रहता है। BEE, बी मीन्स मधुमक्खी। EAGLE, ईगल। ईगल मीन्स चील। ये लोग ज़्यादातर टाइम अपना हवा में ही स्पेंड करता है, स्पेंड इन एयर। ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY, DRAGONFLY। ड्रैगन फ्लाई भी अपना ज़्यादातर टाइम हवा में ही गुजारता है। ओके बच्चों, अभी हमने देखा सम एनिमल लिव ऑन लैंड। अब हम देखेंगे सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज। जो जानवर ज़्यादातर टाइम जो जानवर पेड़ पे रहते हैं, जैसे बर्ड्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बर्ड्स बच्चों? BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स चिड़िया। पता है बच्चों बर्ड्स पेड़ पे कैसे रहते हैं?
चिड़िया पेड़ पे कैसे रहता है, बस टहनी पे ही रहते हैं? नो, वो अपना नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट मीन्स घोंसला। वो अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ पर और उस पे रहते हैं। स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। स्पाइडर मंकी, SPIDERMONKEY, स्पाइडर मंकी। they all spend most of time on the tree. Koala, KOALA, koala. Okay, now we learn our next topic. Some animals live under the ground. कुछ एनिमल्स ग्राउंड के अंदर रहते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं, ग्राउंड के अंदर। रैबिट, RABBIT, रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है बच्चों? ग्राउंड के अंदर रहता है। RAT, रैट। रैट मीन्स चूहा। चूहा कहाँ रहता है बच्चों? अंडर द ग्राउंड। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्नेक, SNAKE, स्नेक। स्नेक मीन्स सांप। सांप कहाँ रहता है? अंडर द ग्राउंड। ओके बच्चों, नाउ वी सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। सम एनिमल्स कैन ओनली लिव इन वाटर। कुछ एनिमल सिर्फ पानी में रहते हैं। कुछ एनिमल कहाँ रहते हैं? सिर्फ पानी में। जैसे नाउ वी सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिव इन वाटर। फिश, दिस इज द पिक्चर ऑफ फिश, FISH, फिश। फिश मीन्स मछली। डॉल्फिन, DOLPHINE, डॉल्फिन इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ फिश। एंड whale shark, and whale shark, WHALE, whale, SHARK, whale shark. Whale shark is a very dangerous animal. Whale shark is a very dangerous animal. And next, octopus, OCTOPUS, octopus. This all types of animal live in water. Okay बच्चों, our next topic is some animals can live both on land and in water. कुछ एनिमल ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी, जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी पे भी और ज़मीन पे भी। ओके, नाउ वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेढक। मेढक हमारे ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी। मेढक ज़मीन पे आता है और शिकार, अपना भोजन खोज के पानी में चला जाता है। क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्रोकोडाइल? CROCODILE, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ज़्यादातर टाइम अपना पानी में ही रहता है, बट जब उसको आराम करना होता है तो वो लैंड पे आ जाता है। ओके, नाउ वी सी आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन। And next example, turtle, TURTLE, turtle. Turtle is a type of frog. Okay, some animals that live both on land and in water. अभी हमने जो पिक्चर्स देखा वो किसका था? जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी पे भी और ज़मीन पे भी। ओके बच्चों, अभी हमने बहुत टाइप्स के एनिमल्स देखे जो जस्ट लाइक some animals live on land, some animals live on tree, some animals live under the ground, and some animals live only in water. And our last topic, some animals live both on land and in water. Okay बच्चों, our next topic is flightless bird. आज हम देखेंगे फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फ्लाइटलेस बर्ड? फ्लाइटलेस बर्ड हम किसे बोलते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड कौन होता है? आज हम उनके बारे में जानेंगे। Okay, now we started about flightless bird. Some birds cannot fly at all. कुछ birds उड़ नहीं सकते हैं। मैंने पहले बताया था all birds, most birds are fly. सब बर्ड, बहुत सारे बर्ड होते हैं जो उड़ सकते हैं with help of their wings. And अब हम पढ़ रहे हैं flightless bird। कुछ
कुछ बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते उनके बारे में। दे कैन ओनली वॉक एंड रन, वो सिर्फ चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे आर टू हैवी, वो उड़ नहीं सकते बिकॉज क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं। हैवी मीन्स भारी। ओके बच्चों, नाउ वी सी सम पिक्चर्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड। emu, IMU, emu is flightless bird because it is not fly, because ये उड़ नहीं सकता है, because they are too heavy, because ये बहुत भारी है इसलिए। देखने पे ही लग रहा है इसका पार्ट, ऊपर वाला पार्ट बहुत हैवी है। ओके, नाउ वी सी आवर नेक्स्ट पिक्चर्स ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑस्ट्रिच माय डियर स्टूडेंट? OSTRICH, ऑस्ट्रिच। KIWI, कीवी। कैसोवरी, CASSOWARY, कैसोवरी। RHEA, राया। पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन। ओके बच्चों, लेट्स वी सी सम पिक्चर्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड। जो हमने अभी बर्ड्स का पिक्चर देखा वो फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकता है। बिकॉज अब कोई पूछ दिया बच्चों कि फ्लाइटलेस बर्ड क्यों है, वो क्यों नहीं उड़ सकता है, बहुत ही सिंपल सा आंसर आपको देना होगा। बिकॉज दे आर टू हैवी, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके रिलेटेड दिस चैप्टर पढ़ेंगे। आवर फर्स्ट पॉइंट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। आप देख भी सकते हैं सारे पिक्चर्स में से ये सबसे बड़ा लग रहा है, लार्जेस्ट लग रहा है। इट हैज़ द लार्जेस्ट आई, इट नेटिव टू साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रिच के पास बहुत बड़े बड़े आँख होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इट नेटिव टू साउथ अफ्रीका, ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कीवी बर्ड। कीवी बर्ड इज़ नेटिव टू न्यू जीलैंड। कीवी बर्ड ज़्यादातर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ईम्यू इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड, इट इज़ नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। ईम्यू इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड होता है। ईम्यू सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ज़्यादातर। आवर फर्स्ट, ओके बच्चों बताइए, आवर फर्स्ट लार्जेस्ट बर्ड इज़, तो ऑस्ट्रिच इज़ द आवर फर्स्ट लार्जेस्ट बर्ड एंड आवर सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड इज़ ईम्यू इज़ द आवर सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड। ओके बच्चों, कैसवरी इज़ द मोस्ट डेंजरस बर्ड। कैसवरी इज़ द, बच्चों देखने पे ही लग रहा है इट इज़ वेरी डेंजरस। कैसवरी इज़ द मोस्ट डेंजरस बर्ड, वो बहुत डेंजरस होता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेंजरस माय डियर स्टूडेंट? मत मीन्स खतरनाक, डेंजरस मीन्स खतरनाक। राया मीन्स नेटिव टू साउथ अफ्रीका। राया ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेंगुइन। पेंगुइन इज़ द ओनली बर्ड दैट कैन स्विम एंड नॉट फ्लाई। पेंगुइन एक अकेला ऐसा बर्ड है जो तैर सकता है, पानी में तैर सकता है, स्विम कर सकता है, बट उड़ नहीं सकता। ओके बच्चों, नाउ वी सी समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, समरी हम क्यों देखते हैं बच्चों? समरी बुक में क्यों दिया होता है ये बताइए पहले आप। समरी इसलिए दिया होता है क्योंकि जितना भी बुक के चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो समरी में लिख दिए जाते हैं। ओके, नाउ वी सी समरी ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट, एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स एंड नेचर। एनिमल डिफरेंट साइज, शेप और नेचर के होते हैं। बर्ड्स आर एनिमल विथ फीदर्स, विंग्स एंड 2 legs। बर्ड्स एनिमल है जो पंख और 2 लेग के साथ होते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज विंग्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई। विंग्स मीन्स पंख, पंख हेल्प करता है बर्ड्स को उड़ने में। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बर्ड्स हैव अ बिग टू ईट विथ। बर्ड्स के पास चोंच होता है खाने के लिए। सम बर्ड कैन नॉट फ्लाई, सम कैन स्विम। कुछ बर्ड उड़ नहीं सकते पर स्विम कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ जो उड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ स्विम कर सकते हैं। ओके,
Penguin is the bird that can swim and not fly. Okay बच्चों, we see next point. Insect are small animals with 6 legs. Insect are small animal with 6 legs. Insect small animal होता है 6 पैरों वाला, 6 पैरों वाला. Some insect have wings to fly. कुछ एनिमल के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं. Okay, our next point is and last point. Some animals live on land, some in air, some on tree and some under the ground. Some animal in water and some live both on land and in water. कुछ एनिमल ज़मीन पे रहते हैं, कुछ हवा में, कुछ पेड़ पे, कुछ ज़मीन के अंदर, कुछ वाटर में, पानी में, और कुछ लैंड एंड इन वाटर, कुछ ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी पे भी. ओके बच्चों, नाउ वी सी सम क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड दिस चैप्टर. अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टिक द करेक्ट आंसर. जो करेक्ट आंसर है हमें उसमें टिक करना है. ओके, नाउ वी स्टार्टेड. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंसेक्ट हैव डैश लेग्स. ऑल इंसेक्ट हैव 2, 4, 6. इंसेक्ट के पास कितने लेग्स होते हैं बच्चों? मैंने पढ़ाया अभी. ऑल इंसेक्ट हैव 6 लेग्स. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज बर्ड्स ईट विथ देयर टीथ, बिग विंग्स. बर्ड्स खाना खाता है किस चीज़ से? टीथ से, दांत से. बिग मीन्स चोंच और विंग्स मीन्स पंख. बिग से, बर्ड चोंच से ही खाता है ना. ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस कैन फ्लाई. विच ऑफ दिस कैन फ्लाई? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, पिजन और माउस. ऑस्ट्रिच, पिजन और माउस, ये तीनों में से कौन सा वो जानवर है जो उड़ सकता है? ऑस्ट्रिच इज़ फ्लाइटलेस बर्ड, मैंने अभी बताया, तो वो उड़ नहीं सकता है. पिजन उड़ सकता है. माउस, माउस मीन्स चूहा, चूहा नहीं उड़ता बच्चों. ओके, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस कैन स्विम इन द वाटर. ऑप्शन में से बटरफ्लाई, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, तीनों में से कौन जो स्विम कर सकता है? बटरफ्लाई, तितली, नो, बिकॉज बटरफ्लाई इज इंसेक्ट. ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच इज ए फ्लाइटलेस बर्ड. अब बचा पेंगुइन. मैंने बताया पेंगुइन एक अकेला ऐसा बर्ड है जो स्विम कर सकता है. ओके बच्चों, नाउ वी सी सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ट्रीज, एट, फ्लाई, फीदर्स और लिविंग. हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी करेक्ट आंसर है उसको फिलअप करना है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स आर 3 ट्रीज. राइट है? नो, एनिमल्स आर लिविंग थिंग. एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. Our second question is wings help to bird. Wings help to birds fly. Wings, पंख हेल्प करता है बर्ड्स को उड़ने में. ओके, our third question is birds are the only animals with feathers. 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 Birds are the only animals with feathers. A spider has 8 legs. 8 legs. मैंने बताया स्पाइडर इज नॉट इंसेक्ट बिकॉज इट इज़ 8 लेग्स. इंसेक्ट के पास 6 लेग होते हैं बट स्पाइडर के पास 8 लेग्स. स्क्वायरल लिव ऑन ट्रीज. ओके बच्चों, नाउ वी सी थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. राइट ट्रू और T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. सही के लिए T लिखेंगे और गलत के लिए F. ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल. क्या इंसेक्ट छोटा जानवर है? ट्रू. राइट. ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन फ्लाई हाई इन द स्काई. फॉल्स. क्यों बच्चों? बिकॉज मैंने अभी बताया पेंगुइन और ऑस्ट्रिच इज ए
फ्लाइटलेस बर्ड, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, उड़ नहीं सकते। ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज फिश कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, क्या फिश ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं? दिस इज़ रॉन्ग। एफ मीन्स फॉल्स, ये गलत है, फिश पानी में ही रहता है। ओके, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज सम इंसेक्ट हैव विंग्स टू फ्लाई, कुछ इंसेक्ट के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। ट्रू, सही। ओके, आवर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस चैप्टर ब्लू व्हेल इज द स्मॉलेस्ट एनिमल, क्या ब्लू व्हेल स्मॉलेस्ट एनिमल है? नो, दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। ब्लू व्हेल इज ए लार्जेस्ट एनिमल। ओके बच्चों,